हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें लगभग आप लोग के जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं वो 6 नंबर तक कंप्लीट है। आज की क्लास में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले कि 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग चैप्टर पे। अगर चैप्टर की बात कर ले तो चैप्टर आप लोग का हो जाएगा ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चैप्टर हो जाएगा। और इसमें एक्सरसाइज की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आप लोग का 16 का ए आप लोग का एक्सरसाइज होगा। 16 के ए में जो हमने आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं वो आप लोग का जो क्वेश्चन है लगभग कहाँ तक हमने कंप्लीट किए हैं, तो 6 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट है। और आज के क्लास में 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया। सबसे पहले इसको हम बता दें आप लोगों को। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ यहाँ पे 3 एंगल ए 4 एंगल बी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6 एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल, 6 एंगल क्या हो गया, सी हो गया। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल, मतलब आपको यहाँ से बताना है कैलकुलेट करके कि एंगल कितने कितने हो जाएंगे। क्लियर है, तो चलो बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, अब इस क्वेश्चन की अगर बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखो तो कह रहा है कि एक जो ट्रायंगल है, एक जो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें आपसे कह रहा है क्या कि क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है 3 जो है एंगल ए इक्वल है 4 एंगल बी के इक्वल है 6 एंगल सी के। जहां से हमें एंगल ए बी सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एंगल ए इक्वल टू व्हाट, एंगल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल सी इक्वल टू व्हाट। मतलब एंगल ए बी सी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। अब एंगल ए बी सी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, चलो बताते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात कर ले तो ये सब इक्वल इक्वल में है। तो इक्वल में है तो पहले किसी दो एंगल को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 एंगल ए है, इसको इक्वल कर देते हैं 4 एंगल बी के साथ। यहां से सिर्फ एंगल ए करते हैं, तो यहां से अगर एंगल ए करे तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 3 एंगल ए कहने का मतलब ये होगा कि 3 इंटू एंगल ए, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। जब इसको हम लोग इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 4/3 एंगल बी हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 एंगल बी हो गया। उसी तरह फिर हम लोग लेंगे इन दोनों को, तो दोनों को लेंगे तो 4 एंगल बी इक्वल टू है किसके, 6 एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, 4 एंगल बी जो है इक्वल है किसके इक्वल है, तो 6 एंगल सी के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल सी को पहले निकाल लेते हैं। एंगल सी की बात करें तो ये 6 मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल के इस साइड भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 4/6 एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, तो एंगल सी हो गया। मतलब हमने यहाँ से एंगल ए भी निकाल लिया, एंगल सी भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो तीनों एंगल का सम होता है 180 होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल, according to angle sum, according to angle sum property,
सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का सम वाला, उसका यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, क्लियर है। अब देखो, तो उसका सम वाला प्रॉपर्टी क्या है, सभी एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जहां पे हमें एंगल ए यहाँ पे हमने फाइंड किया है 4/3 एंगल बी, तो जो एंगल ए है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल ए के जगह पे हम इस वाले को लिख सकते हैं, मतलब 4/3 एंगल बी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू इतना है, तो इसलिए ये वाला को आप लिख सकते हो एंगल ए के जगह पे। उसी तरह प्लस एंगल बी तो ऑलरेडी है ही है, तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। एंगल सी में अगर देख रहे हैं तो एंगल सी इक्वल टू कितना आया है, 4/6 एंगल बी आया है, तो एंगल सी वाले जगह पे 4/6 एंगल बी कर देंगे। सबको क्या करेंगे, किसी एक ही टर्म में चेंज करेंगे, या तो पूरा एंगल ए कर दे, या तो पूरा को एंगल बी कर दे, या पूरे को एंगल सी कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी जगह एंगल क्या हो गया, बी हो गया, ताकि इसको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 4/3 एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस 4/6 एंगल बी है। यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम ले ले इसमें, तो देख सकते हो कितना एलसीएम हो जाएगा, 3, 1 और 6 है। जब एलसीएम लेंगे तो हमें आ जाएगा 6। 3 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जो 6 होता है, 2 हो गया, और उस 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, मतलब 8 एंगल बी होगा। यहाँ पे तो 1 होता है, मतलब 6 से डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में आता है, मतलब 6 1 जा 6, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 हो गया, मतलब 4 एंगल कितना हो गया, बी इक्वल टू क्या कर देंगे, 180 डिग्री हो गया। अब सबको यहाँ पे सम कर देंगे। जब सम करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे सबको सम कर दें, ओके, अगर यहाँ पे सबको सम कर दें तो सम करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 18 हो गया, मतलब 18 एंगल बी बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल बी अगर हम लोग फाइंड करें तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री तो रहेगा, लेकिन 6 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो 18 है मल्टीप्लाई में यहाँ पे आकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। जो इधर साइड में डिवाइड में है इक्वल के दूसरे साइड में भेजेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो इक्वल के दूसरे साइड जब भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 18 से 18 180 कट जाएगा 10 टाइम्स में, मतलब क्या, एंगल बी हमें यहाँ पे फाइंड हो गया है। एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 6 कितना, 60 डिग्री हो गया। एंगल बी तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इसमें हमसे कह रहा है कि सभी एंगल को फाइंड करना है, तो एंगल बी तो हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से एंगल ए को भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू हमें पता है कि ए इक्वल टू कितना है, 4/3 एंगल बी है। मतलब क्या, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एंगल ए इक्वल टू क्या कर देते हैं, 4/3 तो रहने देते हैं, जो एंगल बी का अभी वैल्यू फाइंड किए हैं, एंगल बी का वैल्यू क्या फाइंड किए, 60 ना, तो यहाँ पे एंगल बी के जगह पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 4/3 एंगल बी है, इसका मतलब 4/3 इंटू एंगल बी बोलेंगे इसको, तो इसलिए यहाँ पे 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, मतलब 20 टाइम्स में यहाँ पे कट गया है। अब यहाँ से अगर एंगल
ए फाइंड करें तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 जो होता है 80, मतलब 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये तो एंगल ए भी हो गया, एंगल बी हो गया। अब और हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल सी भी तो फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से एंगल सी को भी फाइंड करेंगे। तो एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल सी इक्वल टू है 4/6, एंगल बी इक्वल टू है एंगल सी के, यहाँ से इसको लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एंगल बी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/6 और एंगल बी का वैल्यू कितना आया है 60, तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस 6 से 60 को डिवाइड करेंगे। जब 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, तो 6 10 जा 60, 10 टाइम्स में गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 जा कितना हो जाएगा 40 डिग्री, मतलब एंगल सी भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, और एंगल सी कितना आ गया है 40 डिग्री आ गया है। क्लियर है क्वेश्चन। तो इसमें हमने सारे एंगल को फाइंड किया, एंगल ए इक्वल टू भी फाइंड कर लिया, यहाँ पे एंगल सी आया, यहाँ पे आपका एंगल ए आ गया, और ये हो गया आपका एंगल बी। ठीक है, तो सारे एंगल को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। क्लियर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का कंप्लीट हो गया है। जब भी आप लोगों को इस टाइप में इक्वल वाला टाइप में दे दे तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, 8 पे आते हैं। 8 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की हम लोग बात कर लें तो इसमें आपसे कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि लुक एट द फिगर गिवन बिलो, कह रहा है कि इन सारे फिगर को आप देखिए जो दिया गया है, और स्टेट फॉर each triangle whether it is acute, right and obtuse, मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रायंगल एक्यूट है, कौन सा ट्रायंगल ऑब्ट्यूस है, और कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलो बताते हैं कैसे हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका एंगल बना है, इसका एक एंगल जो है 130 डिग्री है। यहाँ पे जो एंगल बना है ये जो है 130 डिग्री का बना हुआ है। मतलब हम आपको पिछले क्लास में बताए होंगे कि जिस ट्रायंगल में जो एंगल होगा उसका अगर एक एंगल 90 से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी हाँ उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा तो ये ऑलरेडी है, मतलब 130 डिग्री है, और अगर ये 180 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ज्यादा हो 180 डिग्री से कम हो अगर ये एंगल, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्लियर है, सॉरी ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर है ये चीज। तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो गया। अब इसमें अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देख सकते हो, तो इसमें आप देखो सारे एंगल जो है यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो सभी एंगल का सम भी कितना होता है 180 डिग्री। जब इसको आप सम करोगे सभी एंगल को तो 180 डिग्री आ जाएगा, मतलब सबका 60 डिग्री 60 डिग्री है, किसी का भी 90 से प्लस नहीं है, मतलब 90 से सबका कम है। जब कोई भी एंगल का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम हो जाए, 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब 0 डिग्री से अगर बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर है, आप इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, एक्यूट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी आपको नेमिंग डालना है कि कौन सा ट्रायंगल है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो इसका एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, एक जो इसका एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब क्या, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री के इक्वल हो,
तो उसको हम लोग कहेंगे राइट, क्या कहेंगे, राइट ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है? अगर 90 डिग्री का एंगल, इसमें से कोई एंगल आपको 90 डिग्री का मिल जाए, मतलब उसको क्या, कौन सा एंगल कहेंगे, सॉरी उसको कौन सा ट्रायंगल कहेंगे, तो राइट ट्रायंगल कहेंगे। उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आपका होगा, ये भी आपका 90 डिग्री का ही बन रहा है ना, यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री का ही बन रहा है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका राइट ट्रायंगल ही हो जाएगा, ये भी आपका राइट ट्रायंगल हो जाएगा, दोनों क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? तो जिसमें जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा मतलब राइट ट्रायंगल होगा। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो उसको एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे, अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है? तो इन सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिए हैं, आगे का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।